मोहम्मद रिजवान से कप्तानी छीनने के बाद कप्तानी ली नहीं गई बल्कि छीनी गई है। उसके बाद अब खबरें ये चलाई जा रही हैं कि मोहम्मद रिजवान ने खुद कप्तानी छोड़ी है। वो अपनी कप्तानी से खुश नहीं था। उसको लगता था कि उसकी कप्तानी में टीम में यूनिटी नहीं थी। वो अपनी परफॉर्मेंस से भी बहुत ज्यादा खुश नहीं था। इसलिए मोहम्मद रिजवान ने खुद कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था। ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। मतलब मैं हैरान होता हूं कि ये पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ समझते हैं। ये समझते हैं कि जिस तरह हमारे पास दिमाग नहीं है, शायद कौम के पास, शायद क्रिकेट फैंस के पास भी दिमाग नहीं है। ये आप सब लोगों को बेवकूफ समझते हैं। और वो एक कहावत है ना कि जो दूसरों का बेवकूफ समझता है, सबसे बड़ा बेवकूफ वो खुद होता है। आपने टेस्ट मैच चलते हुए रिजवान को कप्तानी से हटाया है। आपको कोई फिक्र नहीं है कि मैच पे क्या असर पड़ेगा, रिजवान की परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ेगा। और बाय द वे, अगर रिजवान ने खुद कप्तानी छोड़नी होती, फॉर एग्जांपल जैसे आप बात कर रहे हैं, अगर हम उसके ऊपर बिलीव भी करें, अगर हम इस बात को सच भी माने, तो रिजवान तब कप्तानी छोड़ता जब वो वेस्ट इंडीज से सीरीज आ रहा था, क्योंकि नाकाम तो वो तब हुआ था। अब तो वो टेस्ट में परफॉर्म कर रहा है। अब तो वो अच्छी बैटिंग कर रहा है, अच्छी कीपिंग कर रहा है, अच्छे रिव्यूज पाकिस्तान टीम को लेकर दे रहा है, बॉलर्स को अच्छे तरीके से यूज कर रहा है एज ए विकेट कीपर। तो उसको अब कप्तानी छोड़ने की क्या जरूरत थी? और मेरा नहीं ख्याल कि रिजवान से अच्छा कप्तान आपको पिछले 2 साल में मिला है। और जितना टीम को मुत्तहिद, जितना टीम को इकट्ठा मोहम्मद रिजवान ने किया है, आपको कोई मिसाल नहीं मिलेगी। और आई डोंट थिंक सो आप पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर से पूछ लें, वो रिजवान से खुश है। जो अभी पाकिस्तान टीम में खेल रहा है, रिजवान ने उसको एक सेफ जोन दिया है। लेकिन आपको प्रॉब्लम यह थी कि रिजवान ने आपके खिलाफ बातें की थी। रिजवान ने ऑन मीडिया ये बोल दिया था कि मेरी मर्जी की टीम नहीं बन रही, मेरी मर्जी के प्लेयर्स टीम में नहीं खेल रहे। और ये बात रिजवान में ठीक ही थी। जब मैच पाकिस्तान टीम हारती है तो मलबा कप्तान पे गिरता है, उंगली कप्तान पे उठती है। जो ये बैक स्टेज पे आकिब जवेद कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई बात नहीं करता। और मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तान का मीडिया कैसे आपको सच बताएगा। ये पर जो पीसीबी इनको बोल रहा है वही बात आप तक पहुंचा रहे हैं, जो सच है वो बताने को तैयार ही नहीं है। और आपने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान क्यों लगाया? मैं शाहीन के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन आपके लॉजिक के अगेंस्ट हूं। क्योंकि आप जब पीसीबी में आए थे, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया सेटअप आया था, जब पीसीबी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नए हायर हुए थे, तो सबसे पहले काम यह किया था कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटा दिया था। हालांकि शाहीन शाह अफरीदी पीएसएल का सबसे कामयाब कप्तान भी रहा है। और पीएसएल T20 फॉर्मेट में होता है, लेकिन सिर्फ 5 मैचों के बाद, एक सीरीज हारने के बाद शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया गया। सिर्फ इसलिए आप आज भी जाकर पीसीबी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। आप जाकर सर्च करें गूगल पर कि शाहीन को कप्तानी से क्यों हटाया था, तो आर्टिकल लिखा हुआ पूरा कि शाहीन एक फास्ट बॉलर है। एक फास्ट बॉलर T20 फॉर्मेट में सारे मैच नहीं खेल सकता, तो वो अच्छा कप्तान नहीं हो सकता। लेकिन आज आपने शाहीन अफरीदी को वनडे का कप्तान अनाउंस किया है। 3 T20 मैच खेलने और 1 वनडे मैच खेलने एक बराबर होता है। एक T20 मैच में 4 ओवर करने होते हैं और एक वनडे मैच में 10 ओवर करने होते हैं। तो शायद आप सबको बेवकूफ समझते हैं, आपके पास कोई लॉजिक ही नहीं है। जब आपने शाहीन को कप्तानी से हटाया था तब भी आप गलत थे। आज जब आप दोबारा शाहीन को वनडे का कप्तान बना रहे हैं, मतलब बना दिया है, आज भी आप गलत हैं। और मुझे तो यह डर है कि अगर आकिब जवेद पाकिस्तान टीम के साथ 1 से 1.5 साल रह गया, तो ये पाकिस्तान टीम नहीं रहेगी, बल्कि ये लाहौर कलंदर बन जाएगी। जिस तरह अपनी मर्जी के प्लेयर्स आकिब जवेद टीम में डाल रहा है, जिस तरह 40-40 साल के आसिफ अफरीदी का डेब्यू करवाया जा रहा है, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो रहा है। मोहम्मद रिजवान को आपने कप्तानी से हटा दिया है, नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान टीम का। रिजवान तो कमबैक कर लेगा, वो तो अच्छा परफॉर्म कर लेगा, वो तो इस प्रेशर से निकल आएगा। लेकिन क्या पाकिस्तान टीम ये कप्तानी का बोझ बर्दाश्त कर पाएगी? और शाहीन शाह अफरीदी के बारे में हम सब जानते हैं, डोमेस्टिक में उसके बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि आप शाहीन को 1 छक्का लगा दें, 2 छक्के वो खुद खाएगा आपसे। उसका दिमाग पागल हो जाता है, वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता। हमने 1000 बार देखा है कि डेथ ओवर्स में शाहीन को मार पड़ती है,
उसको समझ नहीं आती कि मैंने कैसे बॉलिंग करनी है, तो वो टीम को कैसे लीड करेगा जब उसकी हार्ट बीट एक फास्ट बॉलर को एक ओवर में फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता 20 रन लागे, तो वो टीम को कैसे हैंडल करेगा? वो तो ऑलरेडी खुद अंडर प्रेशर है। और मोहम्मद रिजवान बेस्ट ऑप्शन थी। आपको साउथ अफ्रीका के घर में 25 साल बाद साउथ अफ्रीका को उसके घर में जाकर हरा के आया था मोहम्मद रिजवान। ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में जाकर 28 साल बाद रिजवान की कप्तानी में आप हरा कर आए हैं। तो जहां पर आपके बाकी कप्तान जो 28 साल में कारनामा नहीं सर अंजाम दे पाए, जो 25 साल में कारनामा नहीं सर अंजाम दे पाए, वो कारनामा मोहम्मद रिजवान ने दिया था। मोहम्मद रिजवान पीएसएल में 4 फाइनल लगातार खेला है। तो वो एक अच्छा कप्तान था, वो एक मुस्बत कप्तान था, वो एक अग्रेसिव कप्तान था। लेकिन तब तक जब उसकी मर्जी की प्लेइंग 11 बनती थी, जब उसकी मर्जी के प्लेयर्स उसको मिल रहे थे। लेकिन जब से आपने अपनी मनमानियां शुरू की हैं, आपने टीम बनाना शुरू की है, रिजल्ट्स तब से खराब हुए। रिजवान ने आपको नहीं बोला था कि चैंपियन ट्रॉफी में आप बाबर आजम जो आपकी टीम का सबसे बड़ा बैटर है, आप उसकी पोजीशन छेड़कर उससे ओपनिंग करवा दें। जहां पर तमाम टीमें 3-3 4-4 स्पिनर्स लेके आई हैं, आप सिर्फ एक स्पिनर के साथ चैंपियन ट्रॉफी खेलने जाएं। और रिजवान ने आपको नहीं बोला था कि आप शाहीन को ड्रॉप कर दें, आप नसीम को ड्रॉप कर दें, आप सारे सीनियर्स को ड्रॉप कर दें और सारा यंगस्टर टैलेंट आप न्यूजीलैंड में लेकर जाएं, जहां पर आपके बॉलर्स को, जहां पर इरफान खान न्याजी जिसको मैंने आज से पहले मतलब उस मैच से पहले कभी बॉलिंग करते नहीं देखा था, आप उससे बॉलिंग करवा रहे हैं। और टीम का बेड़ा गर्क आकिब जवेद कर रहा है बैक स्टेज पर, और मैं तो हैरान हूं कि उसके अगेंस्ट कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। उंगली कप्तान पे उठती है, लेकिन जो कप्तान बनाता है, जो कप्तान चेंज करता है, जो ये सारी पॉलिसियां उखाड़ पछाड़ रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। और वो अंदर खाते में सारा क्रिकेट का निजाम तबाह कर रहा है। और जो आपको लग रहा है कि पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ है, तो सारी ये सोशल मीडिया का जमाना है। आप 90s के जमाने में नहीं जी रहे कि जो आप बोलेंगे लोग आपकी बातों पर बिलीव कर लेंगे। अगर रिजवान ने कप्तानी छोड़नी थी तो वह टेस्ट मैच के बाद मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता, उसमें आकर बताता कि मैं कप्तानी छोड़ रहा हूं, या वो एटलीस्ट एक ट्वीट करता, वो इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आपने उससे कप्तानी ली नहीं है। रिजवान ने कप्तानी छोड़ी नहीं है, आपने उससे कप्तानी छीनी है। और आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मेरे अल्फाज मार्क कर लें, पीसीबी इंतजार करेगा रिजवान के फ्लॉप होने का। ये इंतजार करेंगे कि रिजवान एक आईपीएल सीरीज में फ्लॉप हो, उसके बल्ले से 2-4-0 आए या बड़े रन ना आए। और जैसे ही रिजवान फ्लॉप होगा, आप देख लीजिएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये करप्ट सिस्टम रिजवान को टीम से ड्रॉप करेगा और आपकी टीम में नया विकेट कीपर बल्लेबाज आएगा। लेकिन क्रिकेट पाकिस्तान की तबाह हो रही है, किसी का कुछ नहीं जाएगा। आप आज हैं, कल नहीं होंगे, आप वो चले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का जितना बेड़ा गर्क करके आप जाएंगे, आने वाले 10 साल लगेंगे, फिर पाकिस्तान टीम उतनी स्टेबल हो पाएगी। अगर आप 2027 के वर्ल्ड कप तक रिजवान को कैरी नहीं करते तो गलती आपकी है, नुकसान आपका होगा, रिजवान का कुछ नहीं जाएगा। अगर आप रिजवान को ड्रॉप करेंगे, वो T20 से ऑलरेडी ड्रॉप है, अगर आप उसको वनडे से भी ड्रॉप करते हैं तो वो जाके लीग्स खेल लेगा, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि आप साल में 3 से 4 टेस्ट मैच खेलते हैं, तो रिजवान को रिलीफ मिलेगा, टेंशन आपको बनेगी। और मेरा नहीं ख्याल कि इस मौजूदा इरा में, इस टीम में जो आपकी लॉट है यंगस्टर्स की, रिजवान से बेटर कीपर, रिजवान से बेटर विकेट कीपर बल्लेबाज आपकी टीम में ओडीआई में कोई आ सकता है। तो मेरे ख्याल में आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो आप आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपने कप्तानी से उतारा है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आप में इतनी हिम्मत होती तो आप एक प्रेस रिलीज रखते, आप सिर्फ एक पोस्ट ना करते कि हमने नया कप्तान हायर कर दिया। क्योंकि आप जाम पे थे, आपसे सख्त सवाल पूछे जाएंगे और आपके पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं होगा। और मैं तो हैरान हूं कि आपने शाहीन को वनडे का कप्तान क्यों बनाया? अगर आपने कप्तान चेंज करना था, अगर आपको वो कप्तानी का आया हुआ था कि हमने जल्दी जल्दी कप्तान चेंज करना है, तो भाई साहब आप शाहीन शाह अफरीदी को T20 का कप्तान अनाउंस करते। अगर आपको लग रहा है कि पीएसएल में उसने शानदार कप्तानी की है, लाहौर कमर को 3 बार लगातार चैंपियन बनाया है, तो सर वो T20 फॉर्मेट है,
वनडे और टी20 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बल्कि जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो आप शाहीन को टी20 का कप्तान अनाउंस करते, ना कि वनडे का। और जो प्लेयर आपका टी20 फॉर्मेट में फिट नहीं बैठ रहा, सलमान अली आगा, जिसको आप बैक भी कर रहे हैं लगातार फेलियर के बावजूद, हालांकि मेरे ओपिनियन के मुताबिक सलमान अली आगा की इस मौजूदा लॉट में पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बन पा रही, ना उसके बल्ले से रन आ रहे हैं और ना वैसे वो कप्तानी कर पा रहा है। मतलब आप खुद इमेजिन करें कि हम 3 हफ्तों में इंडिया से 3 बार आ रहे हैं, इससे बड़ी नाकामी आपकी क्या होगी। तो अगर आपने कप्तानी में छेड़छाड़ करनी थी, अगर आपको रिजवान के साथ प्रॉब्लम थी, अगर आपने रिजवान को ड्रॉप करना था, अगर आपने उससे कप्तानी छीननी थी भाई साहब, तो आप सलमान अली आगा को वनडे का कप्तान अनाउंस करते और शाहीन शाह अफरीदी को टी20 का कप्तान अनाउंस करते, तो सब आपके फैसले को बैक करते। लेकिन जो प्लेयर टी20 में परफॉर्म कर रहा है वो वनडे का कैप्टन है, और जो वनडे में परफॉर्म कर रहा है वो टी20 का कैप्टन है। तो ये पाकिस्तान का सिस्टम है, ये पाकिस्तान का कल्चर है। और इतनी ज्यादा देर क्रिकेट खेलने के बावजूद भी इनको क्रिकेट की सेंस नहीं है कि हमने फैसले करने के हैं। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई रिजवान ने कप्तानी खुद छोड़ी है? क्या आपका दिल ये बात मानने को तैयार है? खैर मैं तो नहीं मानता, क्योंकि मैं जानता हूं कि रिजवान से कप्तानी ली गई है, छीनी गई है। रिजवान 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान टीम को लीड करना चाहता था, वो 2027 के वर्ल्ड कप में कप्तानी करना चाहता था। लेकिन कोई मसला नहीं, आपने उतार दिया, तो बेस्ट ऑफ विशेस शाहीन शाह अफरीदी के साथ है, क्योंकि वो भी हमारा प्लेयर है, रिजवान भी हमारा प्लेयर था। तो अगर आपने शाहीन को नया कप्तान अनाउंस कर दिया है, अगर आपने अपनी मनमानी कर ली है सर, तो कम से कम उसको 2027 का वर्ल्ड कप लाजमी दीजिएगा। ये ना हो कि जो आपने रिजवान के साथ किया वही आप शाहीन के साथ करें। तो अगर आप शाहीन के साथ भी ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट दफन हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। बाकी दोस्तों, इसके ऊपर आपकी जो भी राय है, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।